नमस्कार, आदाब। गोरखपुर फाइट बैक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, खैर मकदम है। हम आपको आज फिर गोरखपुर में आज से 2 दिन पूर्व जब हमने अपने खबर के माध्यम से ये बताया था कि गोरखपुर के खूनीपुर चौराहे पर एक कब्रिस्तान, इस कब्रिस्तान का सौदा कब्रिस्तान के चोरों ने कर दिया। जी, हम चोर उसको कह रहे हैं जो कमेटी में इस वक्त बैठे हुए लोग हैं और जो कमेटी भंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस कमेटी के भंग होने के बाद उस कमेटी के भंग होने का फ़ायदा उठाया है। जी हाँ, हम उन लोग का नाम आपको बताएंगे कि जिन लोगों ने इस कब्रिस्तान का सौदा किया है भूमाफियाओं से, और वो भूमाफिया भी गोरखपुर के हैं। हम आपको बताएंगे वो कौन लोग हैं, जो लोग कमेटी के लोग थे। आखिर ये वक्फ की ज़मीन थी कि नहीं थी, हम आपको बताते हैं। हम आपको बताएंगे कि 9 ज़मींदार हुआ करते थे इस क्षेत्र में। उन ज़मींदारों ने मिल करके इस ज़मीन का, ये कब्रिस्तान के नाम के होने का, ये ज़मीन का फ़ैसला लिया था। और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि एक दफ़ा 37 की एक नोटिस हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे। इस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, जो दफ़ा 37 के तहत इसकी रिपोर्ट प्रूव हुई है, और ये ट्रू कॉपी हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत सन 1995/34 और वक्फ नंबर 147 में ये दर्ज है। और वही आपको कंपेक्ट कापी के द्वारा हम आपको इस प्रतिलिपि के द्वारा दिखा रहे हैं कि वक्फ में इसका पंजीकरण 20/8 सन 1983 को हुआ था, जो 3 साल के लिए हुआ था। उसके बाद 2017 में जब चेयरमैन ने 2017 में इसका रिन्यूअल किया, लाइसेंस का, तो 2017 के बाद से 3 साल बीत जाने के बाद इस कमेटी का फिर रिन्यूअल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं देखा जाए कमेटी में बैठे हुए लोग जो उस वक्त थे, हम उनका नाम आपको बताते हैं, जिनका नाम नूरुल अली था, जो गोरखपुर के कचहरी में बाबू हुआ करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो उस वक्त कमेटी के सदर हुआ करते थे। और इसमें एक सेक्रेटरी है जो अभी भी इस दुनिया में हैं, अकबर अली मेकरानी, जिनके पिता का नाम कामरेड मेकरानी था, जो सेक्रेटरी थे। और इसमें साथ साथ उनके 4 और सदस्य भी इस कमेटी में शामिल थे। लेकिन अब इस कमेटी के लोगों ने इस ज़मीन का सौदा कर दिया, जो आपकी स्क्रीन पे ये ज़मीन दिख रही है। वहीं हम इस वार्ड के एक रहने वाले थे अली हुसैन रायनी, जो इस वक्फ की ज़मीन की, वक्फ की तरफ से इस ज़मीन की पैरोकारी करते थे। और वही बैठे हुए कमेटी के लोगों ने, उनके लोगों ने मिल करके साजिशन इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगवा दिया, जो कि गोरखपुर के खूनीपुर मोहल्ले की दीवारों पर एक चस्पा कर दिया नोटिस कि इस व्यक्ति ने ज़मीन के नाम पर 5 लाख रुपया लिया है। कहीं ना कहीं देखा जाए, ये कहना है अली हुसैन के जो बच्चे हैं, उनके लड़के हैं। साथ ही साथ कोतवाली पुलिस की जांच कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने दीवार में चस्पा किया कि अली हुसैन रायनी ने 5 लाख रुपया लिया था। और इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 1 हफ्ते के अंदर जब चस्पा लगा, उसके 1 हफ्ते के अंदर ही उनको हार्ट अटैक आता और उस दुनिया से चले जाते हैं। हम आपको सुनाएंगे गोरखपुर जो साहबगंज वार्ड नंबर 61, इसके जो पार्षद है साहब अंसारी ने क्या कुछ कहा है इस बात के लिए कि अली हुसैन रायनी के जो साथ में गलत हुआ है, उनके जो साथ में गलत किया जिन लोगों ने, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गोरखपुर की जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, किन लोगों ने इसका सौदा किया है, वो आप अपनी स्क्रीन पे देखें। क्या कुछ कहा साहब अंसारी ने, हम आपको वो दिखाएंगे, और कुछ अंश हम आपको 2 दिन पूर्व के जो लोगों ने कहा था उसका भी दिखाएंगे। पहले आप देखिए ये खबर। मैं फाइट बैक चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मैं साहब अंसारी साहबगंज वार्ड नंबर 61 का पार्षद हूँ। अभी कुछ चंद दिन पहले अली हुसैन रायनी साहब का इंतकाल हो गया, जिसमें वो खूनीपुर कब्रिस्तान का बहुत दिनों से, बहुत पुरानी कब्रिस्तान है, उसका मुकदमा लड़ते चले आ रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने, भूमाफियाओं ने, और कुछ लोगों की साजिश से उनका पोस्टर बनवा करके और उनको मानसिक रूप से उत्पीड़न किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और मैं मांग करता हूँ कि साहबगंज वार्ड नंबर 61 में भू माफियाओं का 3 महीने से आतंक बहुत है। इस्माइलपुर में आतंक है। ये सिर्फ ज़मीन खोज करके खाली और कब्जा करने का काम कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति जिसकी ज़मीन है वो देश विदेश या बाहर रह रहा है, वो उसी के परिवार के किसी व्यक्ति को मिला करके फर्जी बैनामा करा करके या फर्जी हिब्बा करा करके उसको लिखवा करके उस ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इन भू माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए व इनके परिवार के एक एक सदस्यों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और संपत्ति की जांच करा करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और
जो अली हुसैन रानी साहब का इंतकाल हुआ है उनकी भी जांच हो और उनको मुआवजा मिले व उनके कातिलों को जिन्होंने इनकी मानसिक उत्पीड़न किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इंतजार अहमद। ये कब्रिस्तान कितनी पुरानी है? ये तो हम लोग अपने बचपन से देखते चले आए कब्रिस्तान को। यहाँ कोई मतलब वो नहीं था, कब्र इसमें दफना भी जाता था। क्या साल पुरानी है ये? अरे हम लोग को होश नहीं था, तब से हम लोग देखते चले, जब से होश संभाले तब से कब्रिस्तान देखते चले आए। अभी क्या नवैयत इस कब्रिस्तान को लेकर के जो विवाद हो रहा है, क्या मामला? इसमें कुछ ऐसे लोग जो घुसे हुए हैं उसको बेचना खाना चाह रहे हैं। कौन घुसा हुआ है? अब ये इसी जो मैं बताएंगे, बात नाम लेने की नहीं है, आखिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको सारी नवैयत इसकी मालूम होगी। हाँ, जो मतवली तोली हैं उनको बात करिए, कौन कौन खरीदने वाले कौन है? खरीदने व्यापारी हैं कौन है? यहाँ के व्यापारी हैं कि भूमाफिया कौन है? सब भूमाफिया हैं इसी सारे की। और मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम? मुस्लिम गैर मुस्लिम सब उसमें। हो जाइए आप, क्या नवैयत इस कब्रिस्तान की, क्या जानते हैं इसके बारे में आप? ये कब्रिस्तान बहुत ही पुरानी है, हम लोग बचपन से देखते हैं। और कब्रिस्तान सन 1992 में या 95 में करीब कामरेड मोहम्मद अली ने इसको घेरवाया था। छोटे लाल, परमेश्वर लाल, मदन लाल माते नेहलिया और जोध्या प्रसाद ठाकुर जो तिगान शाह के लड़के थे उनसे लड़ भिड़ कर ये तवहदी की गई थी। यानी पहले से विवाद इस पर चला आ रहा है, पहले से लोगों की निगाहें दिख रही है। ये कब की, कितनी पुरानी बात? ये समझिए कि 30 साल पुरानी हो गई घेरने की, 30 साल से घेरी हुई है ये मुकदमा। तो आपने देखा कि किस तरीके से कब्रिस्तान के चोर यानी कि कब्रिस्तान पे भूमाफियाओं के साथ में मिलकर किस तरीके से कमेटी के लोगों ने इस जमीन का सौदा किया है। अब ये जांच का विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में इस तरह का काम नहीं होगा। काफ़ी लोग जिन लोगों ने गोरखपुर में वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा किया और उसका खरीद फरोख्त कर रहे हैं, दिन पर दिन उनका दर परत, उनकी पोल खुलती जाएगी। हम अपने गोरखपुर फाइट बैक के माध्यम से हम आपको खबर दिखाएंगे। लेकिन जो कब्रिस्तान का मामला है खूनीपुर का, हम आगे भी इस खबर के बाद आपको कल एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो चौंकाने वाली खबर होगी। वो कौन लोग हैं, हम उनका नाम बताएंगे जिन्होंने इस ज़मीन को खरीदा है। वो कौन लोग हैं कि इस ज़मीन का सौदा किया है और कब्रिस्तान जैसी पाक ज़मीन पर उसको नापाक होने का काम किया है, उस ज़मीन का सौदा किया है। गोरखपुर फाइट बैक के माध्यम से मैं शाहिद खान लगातार बार इस खबर को आपके ऊपर नज़र बनाए रखूँगा। इस बात पर आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुनिया के लोग देखें कि किस तरीके से एक पवित्र स्थान पर लोग अपना ईमान ख़राब करके उसे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं शाहिद खान गोरखपुर से, नमस्कार।